खेतड़ी को जिला बनाने की मांग अब जोर पकड़ने लगी। बुधवार को भाजपा नेता इंजीनियर धर्मपाल गुर्जर के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए खेतड़ी को जिला बनाने की मांग को लेकर राज्यपाल के नाम उपखंड अधिकारी जय सिंह को ज्ञापन दिया। इस अवसर पर इंजीनियर धर्मपाल गुर्जर ने कहा कि खेतड़ी को जिला नहीं बनाने का मुख्य कारण मुख्यमंत्री सलाहकार खेतड़ी विधायक डॉक्टर जितेंद्र सिंह का कमजोर नेतृत्व है, जबकि खेतड़ी जिला बनने के सभी मापदंड पूरे करता है। उन्होंने संबोधित करते हुए कहा, खेतड़ी विश्व प्रसिद्ध स्वामी विवेकानंद की नगरी व सभ्यता कालीन ताम्र नगरी रही है। खेतड़ी रियासत काल में सबसे बड़ा ठिकाना रहा है। खेतड़ी का क्षेत्रफल कोटपुतली से लेकर बीकानेर तक का था। यहाँ रियासत काल में 555 गांव आते थे। सरकार ने हाल में 19 जिलों का नया गठन किया है, जिसमें इतनी बड़ी रियासत रही खेतड़ी की अवहेलना की गई, जिससे खेतड़ी की जनता में भारी आक्रोश है। यदि खेतड़ी को जिला नहीं बनाया गया तो आंदोलन किया जाएगा। इस अवसर पर नगर पालिका पूर्व चेयरमैन विजय शाह, सत्यनारायण भार्गव, विश्वनाथ अग्रवाल, अमरचंद शर्मा, गजेंद्र जलंधरा, नगेंद्र सोडा, निखिल शर्मा, डॉक्टर सोमदत्त भगत, एडवोकेट अमर सिंह, कैलाश स्वामी, हवा सिंह निर्वाण, पावधान सिंह निर्वाण, अजीत सिंह तंवर, महेंद्र छाबड़ी, रोहितहास मनकस, महिपाल दौलता, रजमा पहलवान, प्रताप सिंह शेखावत, प्रमोद शर्मा आदि भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। राजस्थान में नए जिलों का निर्माण हुआ है, वो निश्चित रूप से राज्य सरकार का विशेष अधिकार है, गहलोत सरकार का विशेष अधिकार है। 19 जिले बनाए गए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम राजस्थान के निवासी होने के नाते सभी जिलों का स्वागत करते हैं और सभी जिलों का आदर करते हैं। हमें कोई लिमिटेशन और डीलिमिटेशन में नहीं जाना है। सीमा सरकार तय करेगी, यहाँ का कलेक्टर तय करेगा और वो कलेक्टर रिपोर्ट बना के भेजेगा राम लुभाइया कमेटी को, वो कमेटी भेजेगी सरकार को। उसके बाद में जो भी सरकार को फैसला लेना है वो लेगी। ये बात पहले की है। मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ, मेरा निवेदन ये है कि नीम का थाना जिला बना, हमें कोई आपत्ति नहीं। नीम का थाने के निवासी भी जिले में निवास करें। कोटपुतली बना है और जिले बने हैं, सब अपने जिले में निवास करें। हमें किसी से दुभाष या बैर नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूं और बुद्धिजीवी वर्ग मेरे साथ खड़ा है, वकील लोग खड़े हैं, आप भी बुद्धिजीवी हो। ये खेतड़ी जिला नहीं बनना सिर्फ जिले में नाम नहीं लिखा जाने का एक अपराध नहीं है। खेतड़ी का मान और सम्मान आदि काल से जो था, जयपुर की रियासत के बाद में सबसे बड़ी राजपूताना रियासत कोई थी तो वो खेतड़ी थी। और खेतड़ी के नीचे कोटपुतली, विराटनगर और शाहपुरा तक के लोग यहाँ पर दरबार में हाजिरी देने आते थे। ये हमारे मान और सम्मान की बात है। जिला तो हम झुंझुनू भी जाते थे 70 किलोमीटर, जिला तो हम 35-40 किलोमीटर नीम का थाना भी चले जाएंगे और कोटपुतली को बनाते तो कोटपुतली भी चले जाएंगे। लेकिन मैं आप लोगों से आग्रह करने के लिए इसलिए बुलाया है कि जब सारे मापदंड पूरे करते हैं, खेतड़ी रियासत काल से विवेकानंद जी की नगरी, एचसीएल का प्रोजेक्ट, अरावली की पहाड़ियां, 40 प्रधान खनिज मेजर मिनरल और 23 माइनर मिनरल जिनको लघु खनिज कहा जाता है, इतनी प्राकृतिक संपदाओं से संपन्न ये खेतड़ी अगर जिला नहीं बनता है तो खेतड़ी के आम नागरिक के मान और सम्मान की बात है, जिले की बात है। जहां तक मैं कहना चाहता हूं, गहलोत सरकार से जिन लोगों ने जिला मांगा उनको जिला मिला। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, ये ग्राम पंचायत जो दूदू ग्राम पंचायत है, नगर पालिका भी नहीं है, वो ग्राम पंचायत भी वहाँ का विधायक अगर उसको जिला बना सकता है तो हमारा सेकंड सीएम कहलाने वाला खेतड़ी को जिला क्यों नहीं बना सकता। मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ, बंदे ने मांगा ही नहीं, अगर मांगता तो ये जिला जरूर बनता, क्योंकि सारे मापदंड जो मांगोगे नहीं वो कभी नहीं मिलता। लेकिन मांगना किस लिए, जब मेरा खुद का मकान नीम का थाना में है, मेरी दुकान नीम का थाना में है, मेरी अरबों की प्रॉपर्टी नीम का थाना में है, तो मैं खेतड़ी को जिला मांगूंगा कैसे। ये बात आप लोगों को अवगत कराने के लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं। मैं आज आप लोगों से एक बात कहता हूं, पराया पराया होता है और अपना अपना होता है। खेतड़ी का जाइंदा अगर कोई विधायक होता, खेतड़ी की जन्मभूमि पे जन्म लिया हुआ कोई विधायक होता तो खेतड़ी को मां समझ के और खेतड़ी के मान और सम्मान की विधानसभा में रक्षा करता और खेतड़ी को जिला बना के लाता। ये राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूँ, ये पीड़ा की बात कर रहा हूँ। मुझे कोई कष्ट नहीं है, झुंझुनू जाते थे, नीम का थाना भी चले जाएंगे, लेकिन खेतड़ी का जो मान और सम्मान कम हुआ है, इस मान और सम्मान का अगर कोई सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार है तो हमारा कमजोर नेतृत्व डॉक्टर जितेंद्र सिंह जिम्मेदार है।
खैरतल जैसा छोटा सा कस्बा जो बबाई और बसई के बराबर है, वो जिला बन सकता है, दूदू जिला बन सकता है, तो खेतड़ी तो बहुत आराम से जिला बन सकता था। लेकिन हमारे नेतृत्व की, हमारे प्रतिनिधि की एक कमजोरी रही है। उस कमजोरी के लिए हम आप लोगों को इकट्ठा किया है। और एक बात और कह दूं, सिर्फ घोषणाओं से जिले नहीं बनते हैं। घोषणाएं तो यहाँ पे हर मंच पे हमारे प्रतिनिधि करोड़ों की करते हैं, क्या पूरी होती है? अभी तो घोषणा जिलों की हुई है, सिर्फ नाम घोषित हुए हैं। उसके बाद कलेक्टर से रिपोर्ट मांगी जाएगी, वो कलेक्टर की रिपोर्ट कमेटी को जाएगी और कमेटी सरकार के पास भेजेगी। उसके बाद में बजट नोटिफिकेशन जारी होगा, जिसको अधिसूचना कहते हैं। सरकारी अधिसूचना जिस दिन जारी हो जाएगी उस दिन जिले बने हुए मान लेना। अभी तक कोई जिला नहीं बना है। अगर खेतड़ी संघर्ष करेगी तो जिले कम और बत्ती भी हो सकते हैं और बढ़ाए भी जा सकते हैं। इसलिए संघर्ष का रास्ता हम लोग चुनेंगे और संघर्ष करके खेतड़ी को जिला बनाने का प्रयास करेंगे। ये बात फिर कहता हूं, कोई राजनीतिक स्वार्थ की बात नहीं है। मेरे से पहले भी लोगों ने ज्ञापन दिए थे। आज खेतड़ी के मान और सम्मान का सवाल है। हमारा भी स्वाभिमान जागा है। हम भी लोग जिंदा हैं तो जिंदा होने का प्रमाण देना जानते हैं, इसलिए आप लोगों को बुलाया है। खेतड़ी के मान और सम्मान की रक्षा करना खेतड़ी के हर नागरिक का धर्म है, हर नागरिक का कर्तव्य है और फर्ज है। उस फर्ज को हम लोग निभाएंगे। अभी जिले फिर कह देता हूँ, दोहरा देता हूँ, मैं भी जयपुर जिले में संपर्क रहता हूँ। कोई जिला नहीं बना है। घोषणाएं हुई हैं, घोषणा तो हर मंच पे करोड़ों की होती हैं, कब तक पूरी होती हैं? घोषणा तो अशोक गहलोत ने किसान के कर्जा माफी की थी, पूरी हुई क्या? 3500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने की हुई थी, पूरी हुई क्या? इसी तरीके से 19 जिलों की घोषणा है। इसमें बढ़ाए भी जा सकते हैं, घटाए भी जा सकते हैं। अगर कोई जनप्रतिनिधि अपना वर्चस्व दिखा के और जनप्रतिनिधि अपनी बात को उचित समय पर उचित स्थान पर पहुंचा देगा तो ये जिला दोबारा बन सकता है, जिलाओं का गठन दोबारा हो सकता है। हमें कहीं नहीं जाना किसको हटाना है, किसको जोड़ना है, ये सरकार का काम है। हमारा मुद्दा सिर्फ और सिर्फ एक है, जिला बने तो सिर्फ और सिर्फ खेतड़ी बने, ये हमारा मुद्दा है। राजस्थान में 19 नए जिलों का निर्माण हुआ है। उस निर्माण के अंदर खेतड़ी की अवहेलना हुई है, जबकि खेतड़ी जयपुर रियासत के बाद में सबसे बड़ी राजपूताना रियासत थी, जिसके अंदर कोटपुतली से लेकर बीकानेर तक का कुछ क्षेत्र आता था। सांपर और विराटनगर तक के लोग यहाँ पर हाजिरी पे आते थे और उसमें उस शासन के अंदर होते थे। अगर दूदू जैसा पंचायत स्तर का अगर कस्बा जिला बन सकता है, खैरतल जिसका छोटा सा टाउन अगर जिला बन सकता है, तो खेतड़ी की तो अपनी खुद की एक बहुत बड़ी पहचान है। वो दर्द लेकर हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। खेतड़ी में स्वामी विवेकानंद जी का आवागमन हुआ, उसमें विवेकानंद नगरी के नाम से जाना जाता है। खेतड़ी एशियल इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि कई मिनरल्स से, कई खनिज संपदाओं से संपन्न है। अरावली की पहाड़ियों से घिरा हुआ ये क्षेत्र है। इसकी अपनी एक अलौकिक पहचान है। उस पहचान को खोने के लिए मैं यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि को जिम्मेदार मानता हूँ। अगर उन्होंने मजबूती से अगर लोकसभा विधानसभा में अगर जिले की मांग की होती तो निश्चित रूप से हमारा खेतड़ी जिला बनता। इसमें मैं सीधे तौर पर किसी का भी दोष नहीं मानता हूँ, हमारे कमजोर नेतृत्व का दोष मानता हूँ। उन्होंने इस बात को पुरजोर तरीके से उठाया नहीं। और ये बात भी दीगर है कि वो नीमका थाना से आते हैं, वहाँ पर जिला बना है, उनका मकान वहाँ पे है, उनकी दुकान वहाँ पे है, उनकी हॉस्पिटल वहाँ पे है, उनका अरबों का जो जमीन है वहाँ पर सिरोही नदी पे, वो उनकी वहाँ पे है। तो खेतड़ी के लोगों की अवहेलना हुई है। निश्चित रूप से खेतड़ी के हर व्यक्ति के लिए दर्द का विषय है और इस पीड़ा को लेकर हम लोग उपस्थित हुए हैं। इसके लिए हमें बड़ा आंदोलन भी करना पड़ा तो वक्त पे हम बड़ा आंदोलन भी करेंगे। ये खेतड़ी के मान और सम्मान का सवाल है, जिले का सवाल नहीं है। खेतड़ी के मान और सम्मान को निश्चित रूप से ठेस पहुंची है और उसका सिर्फ और सिर्फ अगर कोई जिम्मेदार है तो यहाँ का स्थानीय विधायक माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं। उनके लिए मैं ये कह सकता हूँ कि आज इस 19 जिलों के निर्माण में वो कमजोर साबित हुए हैं, कमजोर नेतृत्व साबित हुआ है।